Dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel Vivekanand English Classes. We are present today to study Nelson Mandela Long Walk to Freedom, the second part of this lesson. हम आज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट लेकर के उपस्थित हैं। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट के आगे उसमें सेकंड पार्ट में क्या है। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन I was overwhelmed with the essence of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Please see, on the day of inauguration, उद्घाटन के उस दिन, अर्थात जिस दिन सरकार का उद्घाटन कर रहे थे, शपथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला, उस दिन की बात कर रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उद्घाटन के उस दिन, आई वाज ओवरवेलमेड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, जब उन्होंने अपने इतिहास के बारे में सोचा, इतिहास के बारे में सोचा तो ओवरवेलमेड हो गए, अभिभूत हो गए। अपने देश के इतिहास के बारे में उनका माइंड गया कि क्या कैसे इतिहास में होता था, तो वे ओवरवेलमेड हो गए, अभिभूत हो गए। इन द फर्स्ट डिकेड, अब इतिहास बारे में बता रहे हैं वे अपने देश के इतिहास के बारे में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम डिकेड में, प्रथम दशाब्दी में, अर्थात 1910 के आसपास, क्योंकि प्रथम डिकेड जो है 20वीं शताब्दी को 1900 से शुरू होगा, 1901 से 1910 तक पहला डिकेड होगा जो है, 1920 तक दूसरा डिकेड होगा। दूसरे डिकेड में दशाब्दी, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, कुछ साल बाद, उस कड़वे अनुभव देता हुआ एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद ही, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले ही, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, अर्थात अंग्रेज लोग, आप साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका में रहते थे। साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज बस गए थे, उन्होंने जो है मेरे जन्म के पहले ही, अर्थात 19वीं शताब्दी के पहले दशक में ही जो है द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस, अपने मतभेद भुला दिए। वे जो अंग्रेज़ थे, हमारे देश में रहते थे, अफ्रीका में रहते थे, कह रहे हैं वो वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले, अर्थात अंग्रेज़ लोग जो हमारे अफ्रीका में रहते थे, पैच्ड अप दियर डिफरेंसेज, ये मुहावरा है, अपने मतभेद भुला दिए, एंड इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और जातीय भावना पर आधारित एक जो है साम्राज्य स्थापित किया, डोमिनेशन स्थापित किया, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, माने काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध, आप दियर ओन लैंड, उनकी स्वयं की भूमि में, अर्थात जो काले चमड़ी वाले लोगों की स्वयं की भूमि थी, उसी भूमि पर जो है ये अंग्रेज जो सफ़ेद चमड़ी वाले थे, अपने मतभेद भुला करके एक हो गए। अर्थात सभी अंग्रेज़ों ने आपस में मिल करके एकता स्थापित कर लिया और एक ऐसा डोमिनियन स्थापित किया, उपनिवेश स्थापित किया, किसके विरुद्ध, जो है जो अफ्रीका के मूल निवासी काले चमड़ी वाले लोग थे, उनके विरुद्ध जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जो है। अर्थात सभी अंग्रेज एक हो गए और इनको जो यहाँ अफ्रीका के मूल निवासी थे, डार्क स्किन्ड पीपल को, उनको अपने अधीन कर लिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्मेड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, और जो सरकारी ढांचा उन्होंने खड़ा किया, द स्ट्रक्चर में ढांचा, कैसा ढांचा, सरकारी ढांचा, शासन का ढांचा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने पैदा किया, फॉर्मेड द बेसिस, वो इस बेसिस पर, इस आधार पर, इस बेस पर आधारित था कि वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर शासन था, हार्शेस्ट में सबसे कठोर, और मोस्ट इनह्यूमेन, और सबसे अधिक अमानवीय शासन था जो है। सोसाइटीज़
समाज के प्रति। द वर्ल्ड हैज़ इवन नोन, दुनिया ने अभी ऐसा शासन देखा नहीं था, इतना कठोर और इतना अमानवीय शासन स्थापित किया अंग्रेज़ों ने दक्षिण अफ्रीका में कि दुनिया ने ऐसा शासन कभी देखा नहीं था। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जबकि 70-80 साल बीत गए हैं, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब जब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड चल रहे हैं, अर्थात 1990 का दशक चल रहा है, 92 दशक चल रहा है, 94 दशक चल रहा है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मैं मेरे 8 डिकेड बीत चुके हैं, अर्थात मैं 80 साल का हो चुका हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन overturned forward and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people. That system overturned forward, वो सिस्टम जो दूसरों पर शासन करने वाला, दूसरों खून पीने वाला शासन स्थापित किया था, ओवरटर्न बदल गया है, फॉरवर्ड मैंने हमेशा के लिए बदल गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसा शासन उसके स्थान पर आ गया है, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, जो सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों को रक्षा करता है, स्वतंत्रता अधिकारों को मान्यता देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग को देख करके, त्वचा के रंग को महत्व न दे करके जो है सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का महत्व समझता, स्वतंत्रता को महत्व देता है। अर्थात उस गोरी चमड़ी वालों का शासन था, उसके स्थान पर एक ऐसा शासन स्थापित हुआ है रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंग को देख करके भेदभाव ना करके सभी लोगों के स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, रिकॉग्नाइज मान्यता प्रदान करता है, मानता है। द डे हैड come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted by repaid. That day माने ऐसा दिन हाँ प्लीज से, दैट डे हैड कम, ऐसा दिन आया है, ऐसा स्वतंत्रता का दिन प्राप्त हुआ है, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, हमारे हजारों लोगों के बलिदान के जिनकी कल्पना नहीं की सकती, ऐसे हजारों लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप ऐसा दिन देखने को मिला है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, ऐसा दिन जो है, ऐसा शासन का दिन जो है हमारे हजारों लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप आया है। इट्स मीन नेल्सन मंडेला सेज दैट ए थाउजेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ टू गेट देयर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हजारों लोग बलिदान अफ्रीका को करना पड़ा। पीपुल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, ऐसे लोगों के कष्ट और हिम्मत को कैन नेवर बी काउंटेड माने उसको गिना नहीं जा सकता है, आर रिपेड और चुकाया नहीं जा सकता, जो बलिदान उन्होंने किया, जो कष्ट उन्होंने उठाया था, उस कष्ट के बदले में उनको कोई रिपे नहीं किया सकता है, कोई दिया नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव एंड सो मैनी अदर्स डे, मैंने उस दिन अनुभव किया जिस दिन इनाग्रेशन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था। एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, और इससे पहले भी मैं कई दिन पहले भी अनुभव कर रहा था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं तो उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का एक सम हूँ, एक व्यक्ति हूँ। Who had gone before me, जो हमसे पहले जा चुके हैं, अर्थात उन्होंने बलिदान करके देश के हमारे जो पैट्रियट्स हैं वो हमसे पहले बलिदान करके जा चुके हैं, उसी में से मैं एक हूँ। That long and noble line ended and now began again with me, और वो लंबी और सज्जन लोगों की लाइन थी वो समाप्त हो रही है। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और ये लाइन मुझसे पुनः शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे कष्ट हो रहा है कि मैं उनको धन्यवाद दे भी नहीं सकता हूँ। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद देने में भी अपने समर्थ नहीं पा रहा हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, क्योंकि वे देखने में भी समर्थ नहीं हुए। दैट दियर सेक्रीफाइसेस हैड राट, जो कुछ उनके बलिदानों ने जो कुछ उनके बलिदानों से प्राप्त हुआ है।
अर्थात उन देश के, अफ्रीका के देश के जो निवासी थे, जो देशभक्त थे, जो अपने बलिदान देकर के उनको प्राप्त हुआ है, अर्थात जो आज़ादी मिली है, अधिकार मिले हैं, उनको देखने के लिए जीवित भी नहीं रहे हैं। अर्थात उनको हम कभी उनके कर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और हम देखिए कितने दुर्भाग्यशाली, कितना कष्ट हो रहा है कि उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं। आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, हमको धन्यवाद देने में समर्थ नहीं हो रहा, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट अलाइव टुडे, वे आज जीवित नहीं हैं। दे हैड सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स बिफोर कम्स द फ्रीडम एंड राइट्स। स्वतंत्रता आज़ादी आने पहले उन्होंने अपने बलिदान कर दिया था, और जो कुछ मिला उनको देख भी नहीं सकते उसको। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीस्ट, भेदभाव की जो नीति थी, रंगभेद की जो नीति थी, एपार्थी में रंगभेद की नीति पॉलिसी, क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। जो रंगभेद की नीति थी, इसने हमारे लोगों, हमारे देश के लोगों में, हमारे देश में जो है गहरे घाव किए हैं। द पॉलिसीज ऑफ एपार्थीज क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। जो ये रंगभेद की नीति गोरों की सरकार की, उसने हमारे देश के लोगों और हमारे देश में गहरे घाव किए हैं। लास्टिंग माने चिरस्थाई, हमेशा हमेशा के लिए। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस recovering from the profound hurt, but the decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Schlus, the Chief Lutulus, the Yusuf Dedos, the Bram Fishers, the Robert Sugnes of our time, men of such extraordinary courage. Please see. The policy of epaर्थीज created deep and lasting wound in my country and my people. इस प्रकार के रंगभेद जो शासकों ने स्थापित किया था, गौरव अंग्रेज शासकों ने हमारे देश के लोगों में और हमारे देश में गहरे घाव किए हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग तो अभी बहुत दिन जिंदा रहेंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, फिर भी जो है पीढ़ियाँ, हमारे आगे वाली पीढ़ियाँ भी जो है इस घाव को भर नहीं सकती हैं, प्रोफाउंड हार्ट को, गहरे घाव को भर नहीं सकती हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रूटलिटी हैड अनदर, जो दशाब्दियों तक अत्याचार और अमानवीयता, बर्बरता की जो सीमा चलती रही, हैड अनदर अनइंटेंडेड माने जारी रही, ये हमेशा प्रभाव डालती रहेगी। हैड दैट वाज दैट इज प्रोड्यूस्ड, लेकिन इस प्रभाव ने पैदा किया, इस ब्रूटलिटी और ऑपरेशन ने, अत्याचार और बर्बरता ने जो आई थी हमारे ऊपर किया गया था, इससे जो है हमारे यहाँ पैदा हुए, इस प्रभाव से पैदा हुए। क्या प्रभाव है? दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द, किसने किसको पैदा किया? ओलिवर टम्बूज को पैदा किया, वाल्टर सिस्लुस को पैदा किया, द चीफ लुथलिस को पैदा किया, द यूसुफ डेडूस को पैदा किया, द ब्राम फिशर्स को पैदा किया, द रॉबर्ट सुबकुइस को पैदा किया, जो उनके समय के अर्थात जो है ये नेल्सन मंडेला के समय के जो है देशभक्त थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जो महान असाधारण हिम्मत वाले व्यक्ति थे। ये असाधारण हिम्मत वाले व्यक्ति जो पैदा हुए इस बर्बरता के कारण, इस ऑपरेशन अत्याचार के कारण। विजडम एंड जनरॉसिटी दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे बुद्धिमान थे लोग, ये ऐसे उदार लोग थे कि ऐसे व्यक्ति दोबारा पैदा नहीं होंगे। विजडम एंड जनरॉसिटी दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग पुनः दुनिया में नहीं आएंगे, ऐसे उदार और बुद्धिमान लोग ऐसे दुनिया में नहीं आएंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, शायद ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए ऐसा गहरा अत्याचार के कारण जो है ऐसे महान चरित्र वाले व्यक्ति पैदा होते हैं। देखिए, जब जहाँ पर अत्याचार होता है वहाँ पर महान व्यक्ति पैदा होते हैं, अत्याचार के कारण उसको अत्याचार मिटाने के लिए महान व्यक्ति पैदा होते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इसकी ज़रूरत होती, किसकी ज़रूरत है? ऐसे गहरे अत्याचार की ज़रूरत होती है टू क्रिएट, माने पैदा करने के लिए, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर में ऐसे उच्च चरित्र वाले व्यक्तियों को पैदा करने के लिए ऐसे अत्याचार की आवश्यकता होती है। जिससे कहा गया, सहते सहते अन्याय विवश धरती का क्रोध थकता है। कुछ लाइनें याद आ रही हैं, सहते सहते अन्याय विवश धरती का क्रोध थकता है, सहते सहते अन्याय विवश धरती का क्रोध थकता है, उर्मे उठता उत्साह प्रबल यौवन का ज्वार में चलता है, बलिदानी भाव लिए बलिदान
भूल रहे हैं, यहाँ लाइन है, फिर से बताएं, देखिए। सहते सहते अन्याय पर धरती का क्रोध धकता है, उर्मे उड़ता उत्साह प्रबल यौवन का ज्वार मचलता है, बलिदानी भाव लिए भूधर जब यौवन जागा करता है, ढहते अपमानों के कलमश युग का इतिहास बदलता है। जब महान अत्याचार छाता कहीं पर दुनिया में, कहीं किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर महान व्यक्ति पैदा होते उस अत्याचार को मिटाने के लिए। तो परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद इतने गहरे अत्याचार की आवश्यकता होती महान व्यक्तियों को पैदा करने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। हमारा देश, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनका देश, हिज कंट्री इज रिच इन मिनरल्स माने खनिजों से, खनिज, बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उपजाऊ पत्थर पाए जाते हैं, कीमती पत्थर पाए जाते हैं। जेम्स दैट इट लाई बीनीथ इट्स सोल। हमारी मातृभूमि के नीचे मिट्टी में बहुत से रत्न जो है उसमें पड़े हुए हैं, बहुत से खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहा हूँ कि उसके जो ज़मीन में गड़े हुए रत्न ही कीमती नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के लोग ही सबसे महान संपदा है। आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। इसके लोग ही सबसे महान संपदा हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और ये जो हमारे देश के लोग थे जो बलिदान हो गए हैं, ये सबसे प्योरेस्ट डायमंड के समान हैं, सबसे शुद्ध हीरे के समान हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन। आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स for an idea. I have seen men and stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned the courage I was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fears. Please see, it is from these comrades. ऐसे साथियों से मैंने सीखा है, जो साथी बलिदान हो गए उनसे मैंने सीखा, जिनके साथ मैंने जिंदगी बिताई है संघर्ष में। इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल। इस संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में हमने अपने साथियों से सीखा है। दैट आई हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। की हिम्मत की का क्या अर्थ होता है, हिम्मत साहस का क्या अर्थ होता है, मैंने अपने साथियों से सीखा है। टाइम एंड अगेन माने बार बार। आई हैव मुहावरा है, टाइम एंड अगेन बार बार, अगेन एंड अगेन। आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ फॉर एंड। मैंने बार बार देखा है, बहुत लोगों को देखा है, मनुष्यों को, पुरुष और महिलाओं को देखा है कि वे अपने आइडिया के लिए बलिदान करते हुए, अपनी ज़िंदगी देते हुए देखा, ज़िंदगी को बलिदान करते हुए देखा मैंने बहुत से लोगों को, अपने आइडिया, अपने विचारों के लिए, सिद्धांतों के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टार्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो बगैर झुके हुए, ब्रेकिंग हुए, बगैर झुके हुए टार्चर को सहते हुए, अत्याचार को सहते हुए देखा है। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। और अपनी हिम्मत, ताकत दिखाते हुए, अपनी मुसीबत झेलने की शक्ति दिखाते हुए। रेजिलेंस माने मुसीबत झेलने की शक्ति। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो मुसीबत में उसको झेलने की शक्ति दिखाते हुए, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पनाओं में भी चुनौती प्रदान करते थे। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है, मैंने जाना है। नेल्सन मंडेला कह रहे आई लर्नड, ही लर्नड द करेज वाज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। कि हिम्मत का मतलब होता डर की अनुपस्थिति नहीं होती है। उन्होंने सीखा, कह रहे हैं कि ही लर्न दैट करेज वाज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। हिम्मत का मतलब डर का अनुपस्थिति नहीं होती है, बल्कि बट द ट्रिumph ओवर, बल्कि डर पर विजय पाना होता है। अर्थात डर पर विजय पाना ही हिम्मत है। हिम्मत परिभाषा, करेज परिभाषा कर रहे हैं। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर। हिम्मत जो है डर की अनुपस्थिति नहीं, डर होना स्वाभाविक है, बट द ट्रिumph ओवर इट, बल्कि जो है विजय प्राप्त करना, डर पर विजय प्राप्त करना ही हिम्मत है। डर पर विजय प्राप्त करना हिम्मत है। ये परिभाषा दिया है नेल्सन मंडेला में, शार्ट में देखिए कि करेज इज ट्रम्प ओवर फियर। हिम्मत डर पर विजय प्राप्त करना ही हिम्मत की परिभाषा है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर का अनुभव नहीं करता है।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डर का अनुभव नहीं करता है, बल्कि बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो डर पर विजय प्राप्त करता है वो बहादुर होता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Please see. No one is born hating another person. कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के रंग के कारण, अर्थात किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए उसके रंग के कारण। ऑथर सेज हियर नो वन शुड हेट टू अदर्स फॉर द कलर ऑफ हिज स्किन। किसी को किसी के स्किन के काले गोरे के कारण जो किसी घृणा नहीं करनी चाहिए। आप हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड के कारण भी घृणा नहीं करनी चाहिए, उनका जन्म बहुत निम्न परिवार में हुआ है। और हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण भी घृणा नहीं करनी चाहिए। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो हैं घृणा करना सीख जाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी taught to love, उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। यदि लोग घृणा करना करके सीख जाते हैं, दुनिया में पैदा होते हैं, कुछ पहले कुछ नहीं जानते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ही डज नॉट नो हेट और लव, उसको प्रेम करना घृणा करना कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन व्हेन दे कम्स टू अर्थ, व्हेन दे केम टू लाइफ, दे लर्न टू हेट, उन्हें घृणा करना आ जाता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑथर, लेखक कह रहा है पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, सीख जाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी taught टू लर्न, उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्रेम की उत्पत्ति जो है नेचुरली प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में होती है, मनुष्य के दिल में होती है। प्रेम की उत्पत्ति जो है मनुष्य के दिल में होती है। देन इट्स अपोजिट, अपने विरुद्ध, अपने अपोजिट के विरुद्ध जो है, अर्थात घृणा के विरुद्ध जो है। घृणा की उत्पत्ति दिल में नहीं होती है, प्रेम के हृदय, प्रेम की उत्पत्ति दिल में होती है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अपने जेल खाने में बंद के दौरान, कैदी के दौरान, जब ऊपर मेरे ऊपर विपत्ति, महान विपत्तियाँ की छा रही थी। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, प्रिजन के महान आपत्ति काल में भी। व्हेन माई कमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों पर और मुझ पर भयंकर अत्याचार होता था, अत्याचार की सीमा पार कर गई थी। When my comrades and I were pushed to our limits, pushed out में अंतिम सीमा पहुंच गए थे, अर्थात अत्याचार के अंतिम सीमा पहुंच गए थे। मेरे ऊपर, मेरे दोस्तों पर इतना अत्याचार होता था कि सीमित सीमा पार कर गए थे। I would see a glimmer of humanity in one of the guards, फिर भी जो है गार्ड, जो जेल के संरक्षक थे, जेल के गार्ड थे, उनमें भी जो है एक गार्ड के अंदर मानवता की झलक मैं देख सकता था। ऐसी ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक देख सकता था। इन वन ऑफ द गार्ड, अपने उस गार्डों में से, या अर्थात जो जेल के संरक्षक होते थे उनमें से मैं एक गार्ड के आँखों में मानवता की चमक देख सकता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए ही। बट इट वॉज इनफ टू रिएश्योर मी, लेकिन इससे मुझे विश्वास हो गया था। एंड कीप मी गोइंग, और मैं अपनी ज़िंदगी जारी रखा, संघर्ष जारी रखा। मैं से गुडनेस इज ए फ्लेम, देखिए सांसारिक सत्य बात कह रहे हैं। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की जो अच्छाई होती है वो एक मसाल के समान होती है, फ्लेम के समान होती है। मनुष्य की अच्छाई जो है वो मनुष्य की अच्छाई फ्लेम के समान होती है, मसाल समान होती है,
जो छिपाई जा सकती है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य की जो अच्छाई है उसको छिपाया जा सकता है लेकिन उसको मिटाया नहीं जा सकता है। वो कभी न कभी समय पर जो है जरूर चमकेगी, सामने जरूर आएगी। प्लीज सी कुछ क्वेश्चन हैं जो कंप्रहेंशन क्वेश्चन है, इनको कहना है, आपको करने का प्रयास करना है। देखिए आगे, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जिंदगी में हर व्यक्ति के जिंदगी में दोहरे जो है बाध्यताएं होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, हर मनुष्य के जो है ज़िंदगी में दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी किसकी होती? परिवार जिम्मेदारी होती, जिसको पैदा किया उसने। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली अर्थात परिवार प्रति कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होते हैं। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य होते हैं, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य होते हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और उसको अपने साथियों के प्रति भी जो है कर्तव्य होते हैं। अर्थात अपने दो प्रकार कर्तव्य, एक तो अपने परिवार प्रति कर्तव्य, अपने बच्चों बीवी प्रति कर्तव्य, दूसरा अपने साथ में रहने लोगों के प्रति कर्तव्य, अपने देश के प्रति कर्तव्य होते हैं। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य होते हैं। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति कर्तव्य होते हैं। इन ए सिविल एंड वुमेन सोसाइटी, सभ्य समाज में, सभ्य और संस्कारी समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। हर व्यक्ति जो है उनको पूरा कर, उन बाध्यताओं को, उन जिम्मेदारी पूरा करने में समर्थ होता है। टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी आदतों से, व्यवहार से और अपनी क्षमता से, अपनी क्षमताओं से, अपने व्यवहार से हर प्रकार की जिम्मेदारी व्यक्ति जो है पूरा करने में समर्थ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसे देश में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पर वो रहते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव था एक आदमी के लिए जो पैदा हुआ है ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, जो ऐसे देश में पैदा हुआ है जहाँ जन्म के नाम पर, कलर के नाम पर भेदभाव किया जा रहा, रंगभेद की नीति अपनाई जा रही है, अधिकार वंचित किया जा रहा है, वहाँ पर इन बाध्यताओं को, इन ऑब्लिगेशन पूरा करना असंभव है। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल संभव है फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो मेरी तरह पैदा हुआ है, मेरी तरह रंग जिसका है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, दोनों बाध्यताएं, दोनों जिम्मेदारियां पूरा करना उसके लिए असंभव है जो हमारे जैसे पैदा होते, हमारे जैसे देश में पैदा होते हैं जहां पर रंगभेद की नीति है, हर प्रकार के अधिकार वंचित किया गया है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. आप प्लीज सी देखिए यहाँ से, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक जैसा कलर वाला व्यक्ति जो है, अर्थात जो है दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, जो एक मानव की तरह, आदमी की तरह, मनुष्य की तरह रहना चाहता था, वाज पनिश्ड, उसको दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, रहने के लिए पृथक कर दिया जाता था, समाज से अलग कर दिया था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, एक आदमी जो अपने लोगों पर कर्तव्य करना चाहता था, अपने लोगों, देश पर जो अपने कर्तव्य निभाना चाहता था, वाज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, रिप्ड फ्रॉम हिज, परिवार से अलग कर दिया, एंड हिज होम, उसको घर से भगा दिया जाता था, एंड वार फोर्सेड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और पृथक जीवन जिंदगी व्यतीत करने बाध्य किया जाता था।
अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबिलियन, और एकांत में रह करके और उपद्रवी बन करके जो है एक मंद प्रकाश दिखाई पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, पहले मैं अपने परिवार से ऊपर लोगों को अर्थात देश को नहीं समझता था, अपने परिवार कर्तव्य पूरा करना चाहता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई एब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर एंड ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने पाया कि दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई एब्लिगेशंस, कि मैं अपने लोगों की सेवा करने में अर्थात मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे जो है बेटे के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए और एक हस्बैंड के रूप में काम करने में जो है परेशानियाँ आ रही, इनको हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज स्टॉप हियर, 30 मिनट का हो गया है वीडियो, ये हम अब यहाँ रुकते हैं, फिर यहाँ से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।